Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री रंगम में आए हुए हैं और प्रातः काल हम लोगों ने भगवान श्री रंगनाथ जी का दर्शन भी किया। यहाँ की कुछ कथा को भी हमने श्रवण किया कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के कुल में ये जो तो भगवान श्री रामचंद्र जी में और उनके कुल में बहुत सारे जो उनके पूर्वज उन लोगों ने इन्हीं भगवान के श्री विग्रह का सेवा किया था। उसके बाद में विभीषण जी को भगवान ने उपहार स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने उपहार स्वरूप ये वाले विग्रह प्रदान किए थे। यहाँ कावेरी के तट पर आकर के विभीषण जी विश्राम करने लगे, स्नान करने के लिए रुके। कावेरी में स्नान करेंगे, मंत्र जप इत्यादि करेंगे। उसी बीच में जो भगवान है उन्होंने कहा विभीषण को कि मैं और आगे जाऊंगा नहीं, यहीं पर ही रहूंगा। विभीषण के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने यहाँ पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठना स्वीकार किया। इस प्रकार का सब हमने प्रातःकाल श्रवण किया था। उसके बाद में यहाँ की अलग अलग कथाएं हमारे गुरुदेव और हमारे श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी हम लोगों को श्रवण करवाते हैं कि एक बार यहाँ पर पहले बहुत अधिक ब्राह्मणता का प्राबल्य था कि ब्राह्मण लोग जो हैं वो बहुत अधिक छुआछूत में विश्वास करते थे, जाति पाति में विश्वास करते थे। कोई एक बहुत अच्छे भक्त थे,
और वो मंदिर के द्वार पर ही बैठ करके वहीं पर ही भगवान को पुकारा करते थे। एक बार भगवान को पुकारते पुकारते उनका इस प्रकार का अवस्था हो गया कि संसार की सारी सुध बुध खो बैठे, उनको कुछ भी जगत का होश आवास नहीं रहा। पुजारी को द्वार से जाना था जल लेने के लिए कावेरी का, किंतु उसने आवाज लगाई कि ए भाई, जो भी द्वार के पास में जमीन के ऊपर पड़े हुए हो यहाँ से हट जाओ। किंतु वो तो सुन ही नहीं रहे थे कुछ भी, उठने की क्या बात। 2 बार बोला, 3 बार बोला, जब देखा नहीं उठे वहां से, तब पुजारी ने पास में कुछ कंकड़ पड़े थे, उसने 1-2 कंकड़ उठा करके उसको मारा दूर से कि सुनते क्यों नहीं हो, उठो, मेरे को जाना है, मैं जल लेने के लिए जाऊंगा। उसको जब कंकड़ लगे बड़ी जोर से, वो उठ गया, क्षमा प्रार्थना की कि मैं क्षमा चाहता हूँ, हट गया वहां से। अभी पुजारी जल लेकर के आ गया, अब देखते हैं द्वार भीतर से बंद है, रंगनाथ जी का द्वार बंद है। उसने बार बार बजाया, उसको लगा किसी पुजारी ने अंदर से बंद किया, किंतु द्वार खुलता नहीं। फिर उसने सारे पुजारियों से पूछा कि अंदर है तो है कौन। बहुत सारे सेवक हैं यहाँ पर, कोई भी सेवक भीतर में नहीं था। तब फिर पुजारी लोगों ने उपवास किया, मंदिर के बाहर बैठे और प्रार्थनाएं करने लगे। तब भगवान रंगनाथ ने कहा कि आप लोगों ने मेरे एक भक्त को, आप में से एक पुजारी ने मेरे भक्त को कंकड़ से मारा है, इसलिए मैंने ही अपना द्वार बंद किया है। मेरे को तुम लोगों से कोई सेवा नहीं लेनी है, तुम लोगों को मैं दर्शन भी नहीं देना चाहता। तब इन लोगों ने बार बार प्रार्थना की, भूमौ स्खलित पादानां भूमि रेवा अवलंबनम त्वयि जाता अपराधानां त्वामेवा शरणं प्रभो। हे भगवान रंगनाथ, भूमि के ऊपर चलते चलते अगर कोई फिसल पड़ता है, फिसलने का मतलब क्या है कि उसने भूमि के प्रति कोई अपराध किया है, दोष किया है, वो सावधानी पूर्वक नहीं चल रहा था, इसलिए गिर गया। भूमि के चरणों में अपराध होने से फिसल करके गिर गया था। उठने का उपाय क्या है? फिर भूमि को ही पकड़ करके उठता है। इसी प्रकार से हे प्रभु, अगर हमारे आपके चरणों में कोई अपराध हुए हैं, कोई दोष हुए हैं, तो हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, आपके चरणों को पकड़ते हैं। आप कृपा करके हमारे को क्षमा कर दो और द्वार खोल दो। तब प्रभु ने कहा, मैं द्वार नहीं खोलूंगा, पहले क्या करो, जिसको तुमने कंकड़ मारे उसको पालकी में बिठाओ, सारे ब्राह्मण लोग जो हैं पालकी को उठाओ और उस मेरे भक्त को पालकी के ऊपर बिठाओ। मेरा मंदिर जो है जितना बड़ा, इसकी 4 परिक्रमाएं करो उसको ले करके। आगे और पीछे सारे लोग कीर्तन करते हुए जाओ। इस प्रकार से अगर करोगे तब मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न होऊंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने स्वयं इस वस्तु की स्थापना की कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, कहीं का भी रहने वाला क्यों ना हो, किंतु यदि वो भगवान का भजन करना प्रारंभ करता है तो वो फिर जाति पाति से सबसे ऊपर उठ जाता है। अगर उसके साथ कोई भेदभाव करता है तब उसका दोष होता है। यही भगवान ने फिर तभी द्वार खोला जब उन्होंने परिक्रमा कर ली, उनको प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना की, उनको कहा उल्टा हमारे ऊपर आशीर्वाद करो कि हमारी ऐसी वाली भावना और आज के बाद कभी ना हो। इस प्रकार से एक लीला यहाँ की हमारे महाराज जी सुनाते थे।
दूसरी लीला सुनाते थे कि जिस समय श्री रामानुजाचार्य वो यहाँ पर रहते थे, बहुत बड़े आचार्य हो गए। आचार्य का मतलब आचरण करके शिक्षा प्रदान करते हैं, भगवान की नित्य प्रति सेवा करना, बड़े पवित्र रूप में रहना और जगत की किसी वस्तु के बीच में आसक्ति नहीं रखना, सब समय भगवान का नाम गुणगान गाना, यही उनका जीवन था। और उन्होंने अपने गुरुदेव श्री यमुनाचार्य को यही कावेरी के तट पर उनके शरीर छोड़ देने पर, जो सुबह कथा सुनी थी कि श्री यमुनाचार्य जी उनके जो गुरु जी थे वो अप्रकट तो हो गए किंतु उनकी मुट्ठी बंधी रह गई। रामानुजाचार्य ने देखा, कहा कि ये मेरे जो गुरुदेव हैं इनकी 3 अभिलाषाएं पूरी नहीं हुई हैं जो जगत में करना चाहते थे, इसीलिए इनका हाथ बंद है। नहीं तो होता क्या है, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। जाते समय हाथ खुले हुए होते हैं किंतु उनके हाथ बंधे हुए थे। तब इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे गुरुदेव, आपकी जो इच्छा थी कि यहाँ पर सब जगहों पर लोगों को वैष्णव धर्म में दीक्षित करूंगा, उनका मांस, अंडा, मछली, शराब, नशा इत्यादि सब छुड़वा दूंगा और उन लोगों को सचमुच में पवित्र जीवन यापन मैं करने के लिए भरसक प्रयास करूंगा, उन लोगों को मंत्र दूंगा, दीक्षा दूंगा, भगवान की सेवा करवाऊंगा। ये वाली उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। तो इसीलिए एक के बाद एक वो सब समय भ्रमण करते रहते थे और स्थान स्थान पर इस प्रकार से भक्तों को तैयार करते थे। उनके जो बहुत सारे त्यागी शिष्य लोग जिन्होंने घर परिवार छोड़ दिया था, यहाँ पर जो रहते थे, उन्होंने प्रार्थना किया, गुरुदेव आपका संग हम लोगों को बहुत कम मिलता है, हम लोग सब समय आपको आपका दर्शन नहीं कर पाते, बड़े सारे प्रश्न आते हैं मन में, हम लोग क्या करें। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों को अपना एक विग्रह दूंगा अपने हाथों से बना करके, तुम लोग यदि सचमुच में शिष्य बन करके आओगे, अपने हाथ में 3 चीजें, अपने हृदय में 3 चीजें लेकर के आओगे, अगर तुम होगे शरणागत, प्रणाम करोगे सचमुच में हृदय के साथ में कि ये देह मन है गुरुदेव मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, पहली चीज अगर ये वाली लेके आओगे। दूसरा, अच्छे वाले अगर प्रश्न लेके आओगे भगवान की सेवा से संबंधित, भगवान के धाम में कैसे पहुंचा जाए, अगर वैसे वाले प्रश्न लाओगे। और तीसरी चीज, अगर तुम जो मेरे से सुनोगे वो भगवान की सेवा में ही लगाओगे, जगत के किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए मेरे उपदेशों को अगर नहीं दोगे, तो ये 3 चीजें जब तुम लेकर के आ जाओगे तब मैं क्या करूंगा, मूर्ति के रूप में तुम्हारे से बात करूंगा। तो इसलिए वही वाली मूर्ति जो श्री रामानुजाचार्य ने बनाई थी वो हम लोगों ने आज प्रातः काल दर्शन किया था। वही मूर्ति से उनके जो वास्तविक शिष्य लोग जब उनसे कोई प्रश्न करते थे तो वो उनको साक्षात उत्तर देते थे। शिष्यों ने एक दिन कहा, गुरुदेव हम आपसे पूछ लेते हैं और आगे सबको बताते हैं, तो वो लोग कहते हैं तुम लोग की बातों पर कैसे विश्वास करें कि तुमने मूर्ति से पूछ लिया, मूर्ति कभी बोलती है, मूर्ति कभी आदान प्रदान करती है। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि ठीक है, मैं अभी क्या करूंगा, इस मूर्ति में ही तुम लोगों को समय समय पर मेरे केश जो है वो उगते हुए दिखाई देंगे, मेरे हाथ के, मेरे चरणों के जो नख होंगे, नाखून, वो भी बड़े हुए मिलेंगे। इसलिए जो विग्रह का दर्शन किया था, समय समय पर उनके केशों का मुंडन करना पड़ता है, उनके नाखून इत्यादि जो है वो काटने पड़ते हैं। इस प्रकार का श्री रामानुजाचार्य जी का यहाँ पर विग्रह है। और जो श्री रामानुजाचार्य एक समय जब वो यहाँ पर थे श्रीरंगम में, एक व्यक्ति था यहाँ पर बहुत ही अधिक कलुषित चित्त वृत्ति वाला, उसका नाम था धनुर्धर, कलुषित वृत्ति वाला।
साधारण भाषा में वो एक ऐसी स्त्री के प्रति इतना अधिक आसक्त था, इतना आसक्त था स्त्री के प्रति कि वो स्त्री जहां पर भी चलती हुई जाएगी वो उसके मुख को देखते देखते ही चलेगा, वो उल्टा होकर के चलेगा, उसके लिए छाता लेकर के चलेगा, पानी हाथ में लेकर के चलेगा, इतना अधिक आसक्त था स्त्री के प्रति। रामानुजाचार्य जी ने एक दिन उसको देखा और उसको अपने निकट में बुलाया, क्योंकि वो स्त्री जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी रंगनाथ जी के। और वो धनुर्धर क्या करता है, स्त्री तो भगवान का दर्शन कर रही है और वो क्या कर रहा है, पीछे पीठ करके खड़ा हुआ है भगवान की। रामानुजाचार्य ने उसको कहा ये भाई अपना मुख जो है भगवान की तरफ करो, भगवान की तरफ पीठ करके कभी खड़े नहीं हो। तो कहता है कि मैं इसको देखे बिना एक मुहूर्त नहीं रह पाता, मैं इतना अधिक इसके प्रति आसक्त हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान को देख तो सही, तेरे को ऐसे रूप का दर्शन कराऊंगा तू सारे रूप देखना भूल जाएगा। तो कहता है कि ऐसा कोई हो नहीं सकता। वो कहते हैं होता है, एक बार उस तरफ मुख करो। धनुर्दास को जबरदस्ती करके उस तरफ मुख करवाया। जब धनुर्दास उस तरफ देखने लगा तब रामानुजाचार्य ने कहा प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, हाथ जुड़वाए और कहा कि मेरे पीछे पीछे बोलो ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। जैसा भी हो तो उन्होंने उनसे मंत्र बुलवाया ओम शांताकारं। आप यहाँ पर कैसे हैं, शांत आकार में है, एकदम से विश्राम कर रहे हैं, किसी के प्रति भी आप अशांत नहीं है, इतना अधिक सुंदर आपका शांत मुख है। शांताकारं भुजग शयनम, शयन किसके ऊपर कर रहे हैं, भुजग मतलब सर्प, अनंत देव के ऊपर आप जैसे वैकुंठ लोक में शयन करते हैं उसी प्रकार से शांत आकार में एकदम से परम प्रसन्न मुद्रा में यहाँ पर विश्राम करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं लक्ष्मीकान्तं पद्मनाभं सुरेशं। आप समस्त जो सुर है, सुर मतलब देवता, उनके भी आप ईश्वर हैं। इस प्रकार से जब प्रार्थनाएं करवाई उनसे, उनके मुख से बुलवाया और फिर भगवान को प्रार्थना की, फिर भगवान को प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये एक व्यक्ति बहुत बड़ा कामुक, मेरी आपसे प्रार्थना, इसका कोई सद्गुण नहीं होने पर भी, इसके द्वारा जगत में कभी कोई अच्छा काम नहीं करने पर भी आप कृपा करके इनको, मेरी प्रार्थना कि आप इनको दर्शन प्रदान करो। तब भगवान ने अपने रूप के, रंगनाथ जी ने उनको दर्शन करवाया। जब दर्शन किए, धनुर्दास देखने के साथ ही साथ में वैजयंती माला धारण की हुई है, कौस्तुभ मणि है, अत्यंत सुंदर स्वरूप है, अपने नेत्रों से करुणा उनकी झलक रही है, चरण जो है उनके नूपुर से सुशोभित, और एकदम से उसके प्रति इस प्रकार से करुणा करते हुए देखा, ऐसा स्वरूप अपना दर्शन करवाया कि जिसको देख करके धनुर्दास फूट फूट करके रोने लगा कि मैं जानता था आज तक कि जिस स्त्री के प्रति मैं आसक्त हूँ इससे श्रेष्ठ कोई और रूप हो नहीं सकता, किंतु हे प्रभु, आपने मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति के ऊपर किसके कारण कृपा की, ये श्री रामानुजाचार्य के कारण। इनके चरणों में मेरा सब समय अनुराग रहे, इनके प्रति मेरी भक्ति हो, मैं इनका चरण छोड़ करके कभी कहीं पर भी ना जाऊं। इस प्रकार की उसने प्रार्थना की और वो बहुत बड़ा साधु बन गया। यहाँ पर और एक भक्त रहते थे जिनका नाम था सम्राट कुलशेखर, बहुत बड़े राजा थे पहले, किंतु उनके यहाँ पर पुजारी ने, महल के भीतर में पुजारी ने तो नहीं, भगवान के आभूषणों की चोरी हो गई थी।
तो वो उन्होंने सभा के भाई एक पेज बनाया जिसमें चारों तरफ शीशे लगे हुए, ऊपर से केवल थोड़ा सा खुला हुआ। उसी में सबसे पहले सम्राट कुलशेखर ने अंदर हाथ डाला कि अगर किसी भी ब्राह्मण ने ठाकुर जी के आभूषण चोरी किए हैं तो हे सर्प, मंत्रपुत्र सर्प, आप लोग क्या करना, मेरे को ही डस लेना, क्योंकि ब्राह्मणों को मैं तो दंड दे नहीं सकता, मैं तो राजा हूं। हाथ भीतर में डाल दिया, सर्प ने उनको डसा नहीं, हाथ बाहर आ गया। अब जिन मंत्रियों ने चोरी करवाई थी, मंत्री लोग अपने आप से चरणों में पड़ गए कि हम लोगों ने चोरी करवाई थी। वही जब सुना कि मंत्रियों ने अपने आप कहा कि हमने भगवान के आभूषण चोरी करवाए थे, तब इन्होंने क्या कहा, सम्राट कुलशेखर ने, ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सचेत बुद्धिमान, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के संग में कभी रहना भी नहीं चाहिए जो भगवान की सेवा की वस्तु को चोरी करते हैं। जो भगवान की वस्तु को चोरी करते हैं वो दुसंग है, इनके साथ कभी नहीं रहना चाहिए। तो दुसंगम उत्सृज्य, अच्छी तरह से उसको छोड़ देना चाहिए। और सत्सु सचेत बुद्धिमान, संतों के बीच में जाकर के रहना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को, अच्छे आचरण करने वाले व्यक्ति के पास में। ये कह करके उन्होंने अपना राजपाट सारा कुछ एक मुहूर्त में छोड़ करके श्रीरंगम की ओर आ गए थे और यहाँ पर रह करके वास किया। फिर उन्होंने भगवान के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी थी श्रीरंगम जी के लिए। उसमें एक प्रार्थना में कहा था, इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम, ये शरीर जो है मनुष्य का 100 जोड़ों से बना हुआ है, ये बड़ा कमजोर है और इसमें अनेक प्रकार की व्याधियां आती हैं, और ये सब समय रहता नहीं है। इसलिए अगर किसी को सचमुच में क्या करना है, कभी भी मरण मृत्यु प्राप्त नहीं करनी, किसी को अगर दुख प्राप्त नहीं करना, तो उसको क्या करना चाहिए, पिबत कृष्ण रसायनम पिबा, उसको भगवान की कथाओं को नित्य निरंतर पान करना चाहिए, कभी गान करना चाहिए, कभी उसका श्रवण करना चाहिए, कभी उसका मनन करना चाहिए। तो वो सम्राट कुलशेखर भी यहाँ पर निवास करते थे। ये ऐसी भूमि है जहाँ पर अनेक श्रीनाथ मुनि, बहुत श्रेष्ठ गुरुवर वैष्णव आचार्य, श्री यामुनाचार्य, बहुत बड़े दिव्य सूरी जो कि भगवान के धाम से यहाँ पर प्रकटित हुए थे, श्री रामानुजाचार्य जो लक्ष्मण जी के अंश थे, उन्होंने यहाँ पर आकर के निवास किया, यहाँ पर भगवान की आराधना की, यहाँ से अनेक लोगों को भक्त बनाया। इस प्रकार का ये स्थान है। यहीं पर ही श्री चैतन्य महाप्रभु इसी श्रीरंगम मंदिर में आकर के पहुंचे थे शयन एकादशी के दिन में। शयन एकादशी जिसमें शयन होता है भगवान का, और यहीं पर भगवान शयन करते हुए विराजमान है। इसीलिए इतना प्रेम के साथ उन्होंने नृत्य और कीर्तन किया। यहाँ के लोगों ने कभी जीवन में देखा ही नहीं था कि भगवान को ऐसे प्रेम से कोई पुकारते पुकारते नृत्य करता है, कोई रोता है, उसके हृदय में ऐसा आनंद आ जाता है कि वो जगत को पूरी तरह से भूल जाता है। कभी जमीन में लोट-पोट खाता है, कभी उठ करके बैठ जाता है। ऐसे जब सबने देखा चैतन्य महाप्रभु को, तब उनमें से एक बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनका नाम था श्री वेंकट भट्ट, श्री त्रिमल्ल भट्ट तो भाई, उनके और एक भाई श्री प्रबोधानंद सरस्वती, उन्होंने जब देखा श्री चैतन्य महाप्रभु को, तब उन्होंने कहा कि ये कैसा अद्भुत प्रेम है। हम लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं, कितना भजन करते हैं, किंतु इस प्रकार का तो कभी हमने किसी को प्रेम के लक्षणों से देखा नहीं है। इसीलिए चरणों में पड़ गए, प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब आप कृपा करके यहाँ पर आए गए हैं, तब आप अभी चातुर्मास से प्रारंभ होने वाला। साधु लोग 4 महीने कहीं पर भी नहीं जाते, वर्षा के समय में एक स्थान पर रह जाते। आप कृपा करके यहाँ पर रह जाओ। उनके चरणों में प्रार्थना की। जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तो महाप्रभु ने स्वीकार किया बड़ी कृपा करके। ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं,
जो रंगनाथ जी हैं उनके भी प्रभु हैं। रंगनाथ जी उनकी सेवा करते हैं। स्वयं कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। वही चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आ गए तब क्या हुआ कि रंगनाथ जी भी परम प्रसन्न हो गए और महाप्रभु ने कितना अधिक लोगों का भगवान होने पर भी सांस सांस से चलते चलते जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए, उनको प्रेम दान करने के लिए, उनको भगवान का जो महामंत्र जिस तरह से पुकारना चाहिए, एक बहुत अच्छे कृपामय पिता की भांति उन्होंने स्वयं यहाँ पर सभी को क्या कराया, वही कीर्तन करते करते कहां से जगत में कृपा करते करते दक्षिण भारत के बहुत से लोगों का मंगल करते हुए यहाँ पर पहुंचे। जब यहाँ पर रहे चातुर्मास्य का समय, कौन कौन से उत्सव आते हैं उस समय, गुरु पूर्णिमा, शयन एकादशी, जन्माष्टमी, झूलन, राधा अष्टमी, कार्तिक का महीना, दामोदर मास, ये सारा समय जो है चतुर्मास्य के समय में आता है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो ये लोग थे त्रिमल भट्ट, वेंकट भट्ट इत्यादि, जिनके पुत्र थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक, जिन्होंने अद्भुत रीति से राधा रमण को प्रकटित करवाया, वही राधा रमण को प्रकटित करवाने वाले गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका ये जन्म भूमि और वहीं पर महाप्रभु रहे। उनको कृष्ण नाम की क्या महिमा होती है शास्त्रों में से वो प्रकटित करके बतलाया। विष्णु सहस्त्र नाम जो यहाँ के सारे लोग काम करते थे दक्षिण भारत में, उन लोगों को बताया 1000 बार विष्णु के नाम करने से और एक राम नाम, एक बार अगर राम भगवान का नाम कोई कहे विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर होता है। और फिर अगर कोई 3 बार राम 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 बोले और कृष्ण अगर एक बार बोले तो कृष्ण नाम का फल 3000 बार विष्णु सहस्त्र नाम करने का फल मिल जाता है। कृष्ण नाम की जो महिमा उसको यहाँ पर स्थापित किया था चैतन्य महाप्रभु ने। दूसरी बात स्थापित की थी त्रिमल भट्ट से बात करते करते कि आप कहते हो भगवान जो है वो कौन है, नारायण है। लक्ष्मी और नारायण की उपासना सबसे श्रेष्ठ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा किंतु भागवत तो क्या कहती है, आपने भागवत तो पढ़ी है ना, तो कहते हैं भागवत तो पढ़ी है मैंने, उसमें क्या लिखा है, कहते लिखा नारायण ही भगवान है, पर तत्व में। महाप्रभु ने कहा कि नहीं, भागवत में बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहा है वैकुंठ लोक जो है, उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते हैं वो नीचे वाला स्थान है, और जो राधा कृष्ण जहाँ रहते हैं गोलोक वृंदावन में वो उससे बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ स्थान है। भागवत में कहा गया कि एते चाहंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, और जो लक्ष्मी नारायण है, नारायण जी जो है वो कृष्ण के अंश हैं। तो वो कहते हैं मैंने भागवत बहुत बार पढ़ी है, ये तो भागवत में नहीं लिखा। तो महाप्रभु ने कहा मैं दिखा देता हूँ भागवत में कहाँ लिखा। दिखा दिया उनको, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो वो कहते मैंने पढ़ा था किंतु मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा था पूरी भागवत को किंतु भागवत में पढ़ने पर भी मैंने नहीं पढ़ा था, अर्थात मैंने इस चीज को रजिस्टर नहीं किया था, नोटिस नहीं किया था। फिर महाप्रभु ने यही स्थापित किया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। राम नृसिंह वराह वामन उनके अंश हैं, कोई और कोई उनके कला है। इसलिए जो रंगनाथ जी हैं वो भगवान के कला है, अंश के भी अंश है। उस प्रकार से स्थापित किया। और तीसरा स्थापित किया कि जो लक्ष्मी है और जो राधा रानी है, राधा रानी मूल है, लक्ष्मी उनके अंश है, उनकी अवतार है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी लक्ष्मी जो है वो किस लिए वैकुंठ को छोड़ करके कृष्ण की वंशी सुन करके वृंदावन चली जाती है। उन्होंने कहा इसमें तो कोई बात नहीं, क्योंकि लक्ष्मण कृष्ण और नारायण तो एक ही बात है। तब महाप्रभु ने कहा कि बात तो एक ही है,
किंतु तब भी उनमें रसगत भेद है। तो नारायण और कृष्ण में रस का भेद है। कृष्ण में चार वस्तुएं इतनी श्रेष्ठ हैं जो किसी और अवतार में नहीं है। रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी और वेणु माधुरी। इस प्रकार से जब वर्णन किया तब उन्होंने बतलाया कृष्ण की वेणु की ध्वनि को सुनकर के लक्ष्मी क्या हो गई, वैकुंठ छोड़ करके वृंदावन में पहुंच गई। किंतु तब भी उनको दर्शन मिला नहीं, रासलीला इत्यादि का ब्रज में प्रवेश मिला नहीं। और दूसरी तरफ से देखो कृष्ण जो है वो गोवर्धन में, परिवार ग्राम में कृष्ण नारायण का रूप धारण करके खड़े हो गए गोपियों के सामने। और गोपियों ने क्या किया, उनको प्रणाम किया और प्रणाम कर करके क्या कहा, हे नारायण बता दो हमारे कृष्ण कहाँ हैं। वो नारायण के प्रति आकर्षित हुई नहीं, प्रणाम किया, आगे बढ़ गई। इसी से क्या पता चलता है कि राधा रानी, किंतु वहां पर जब राधा रानी आई, नारायण जो है अपना रूप नहीं रख पाए, उनकी दो भुजाएं भीतर में चली गई और कृष्ण रूप में प्रकटित हो गए। तो इसीलिए राधा रानी की जो महिमा वो भी महाप्रभु ने यहाँ पर राधाष्टमी के उपलक्ष्य में, कृष्ण की स्वयं भगवत्ता, जन्माष्टमी इत्यादि के उपलक्ष्य में राम नाम से, विष्णु सहस्त्र नाम से कृष्ण के नाम की महिमा, ये सारा कुछ यहीं पर स्थापित किया था। इसलिए ये एक बहुत विशेष स्थान है हम लोगों के लिए। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने महाप्रभु की दिन रात सेवा करते थे, युवा अवस्था थी, किंतु जब महाप्रभु जाएंगे यहाँ से, वो इतना अधिक आसक्त हो गए महाप्रभु के साथ। उनके पिताजी ने कहा सब प्रकार से अच्छे से सेवा करना इनकी। इतना श्रेष्ठ श्रेष्ठ बातें इन्होंने हम लोगों को समझाई और सिखाई जो जीवन में कभी किसी ने सिखाई नहीं थी। इसलिए इनकी अच्छे से सेवा करना। गोपाल भट्ट गोस्वामी नित्य प्रति महाप्रभु को कावेरी लेकर के जाते और उनके वस्त्रों को उठा करके लाते, उनके वस्त्रों को धोते, संध्या के समय उनके चरण पलट देते, महाप्रभु कथा सुनाते, गोपाल भट्ट गोस्वामी बैठ करके सुनते। जब महाप्रभु जाने लगे तो वो कहने लगे मैं प्राण कैसे धारण करूंगा, मैं यहाँ कैसे रहूंगा, आपके साथ में जाऊंगा। महाप्रभु ने कहा नहीं, आपके माता पिता भक्त हैं, इनको छोड़ करके जाना नहीं। किंतु हाँ एक बात रखना, अभी तुमने संसार में प्रवेश नहीं किया, विवाह नहीं किया, इसीलिए आप इस संसार में प्रवेश करना नहीं। जब तुम्हारे माता पिता जगत से चले जाएंगे तब तुम क्या करना, वृंदावन आ जाना। वही गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किया। जब माता पिता शरीर छोड़ करके चले गए, वो आ गए साथ वृंदावन में, निधुवन में रहने लगे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का संग मिला और वहीं पर ही उनसे शालिग्राम शिला में से उनके आराध्य देव राधा रमण जी वहां पर प्रकटित हुए। वही जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हम लोगों के या 6 गोस्वामियों में से एक हैं और हम सभी गौड़िया वैष्णवगण इन 6 गोस्वामियों को अपना सर्व प्रधान जो वैष्णव गुरु आचार्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ये उनकी जन्मभूमि, किसी वैष्णव की जन्मभूमि पर जाना बड़ा सौभाग्य का बात होता है। भगवान की जन्मभूमि पे जाने से भी बहुत बड़ा भगवान के भक्त की जन्मभूमि पर जाना। इसीलिए हम लोग जो यहाँ पर आए हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरणों की भूमि, यहाँ चैतन्य महाप्रभु रहे, कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्तों का यहाँ पर निवास हुआ। हम लोग उन सबके चरण कमलों में प्रणाम करने के लिए आए हैं, उनकी कृपा अपेक्षा करने के लिए आए हैं कि वो हमारे ऊपर कृपा करें कि हम लोग सचमुच में वैष्णव धारा को ठीक ठीक रूप में अपना पाए और उन्हीं के विचारों के अनुरूप चल पाए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसको बोलते हैं कानों से भगवान का दर्शन। आंखों से किया ना, आंखों में तो कितना धक्का लगा है, लेकिन वो भी जरूरी है। संसार में धक्के खाते हैं, भगवान के मंदिर में खाओगे तो संसार के धक्के खत्म हो जाएंगे। ये एक कथा सुनी अभी रोहित से ही होता है, कानों से दर्शन, है ना। So I was telling there are 2 kinds of darshan. One is with the eyes, which we had this morning, and there was so much Khushi.
everyone was jumping and pushing. But this darshan is darshan with the ears. There is no push, there is no rush. So this both are important, eyes and ears. That makes everything balanced. अच्छा, अभी हमारे बीच में रसानंद प्रभु हैं जो यहीं पर श्रीरंगम में रहते हैं, और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को जो स्थान अभी हम लोग जाएंगे वहां दर्शन करने। वो स्थान बहुत छोटा सा है, इतने लोग समा भी नहीं पाएंगे, इसलिए हम कथा यहीं पर ही सुना, लेकिन वहां पर जाकर प्रणाम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग 5-10 मिनट प्रभु जी से सुनेंगे, फिर हम वहां पर जाएंगे दर्शन करने। कल सुबह 5 बजे सब अपना सामान लेकर बस में रखेंगे। कितने बजे? 5। कितने बजे? 5। इंडिया के 5 नहीं, विदेश के 5 बजे। कहीं हम बोलो कि महाराज ने 5 कहा था, 6 तो भूल ही जाते हैं। जिसके 6 बज गए तो वो अपने टैक्सी करके आ जाना। 5 बजे ठीक सामान बस में आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वही बस में सबको ब्रेकफास्ट पकड़ा दिया जाएगा, क्योंकि फिर जबरदस्ती होगी, इतने बजे खाना ही पड़ेगा। इसको जब भूख लगेगी उसी समय खा लेंगे। सबको ब्रेकफास्ट बस में ही ले दिया जाएगा, और जब जिसकी इच्छा होगी खा लेंगे। 5 घंटे का रास्ता है। हम रामेश्वरम जाएंगे, होटल में जाएंगे, वहां पर अपने अपने कमरे में सब सेट हो जाएंगे। लंच प्रसाद होगा, और लंच के बाद, प्रसाद के बाद रेस्ट कर लेना। फिर शाम को 4 बजे हम लोग 4:30 बजे रामेश्वरम जी का दर्शन करने चलेंगे। रामेश्वरम जी का दर्शन करेंगे, फिर लौट कर आ जाएंगे, क्योंकि वो भी मंदिर बहुत बड़ा है तो समय लगेगा। लौट कर आएंगे, फिर रात का प्रसाद पाकर विश्राम करेंगे। अगले दिन सुबह वो फिर वही बताएंगे। Tomorrow morning 5 o'clock we're going to check out from our hotels, put all luggage in buses, and breakfast prasada will be given in the buses itself, so you can have your breakfast according to your appetite and your health situations. Then it's a 5-hour drive. We're going to arrive at Rameshwaram like 11 or 12 o'clock approximately. Then check in hotels with lunch prasada and some rest. 4:30 we're going to go darshan for Rameshwaram, which is also big temple, huge like this temple. So it's going to take some hours to have darshan of Rameshwaram. We come back and Telam Prasadam, then rest. And rest I will announce tomorrow. Keep it suspense for day after. हरे कृष्ण। अभी रसन प्रभु हमको 5-10 मिनट सुनाएंगे, फिर हम वहां दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु की श्रीरंग कौन पहले बार आ रहा है श्रीरंग? श्रीरंगम ऐसा प्लेस है, कौन रंगनाथ का दर्शन के लिए आ रहा है तो एक पिलर में हाइडिंग में चित्रगुप्त यमधर्मराज रहेगा। वो बोलेगा ये भक्त दर्शन है, ये भक्त दर्शन है। हमारे बायोडाटा का किताब रहता है ना, संयमपुरी में अग्रसर विधि बोलते हैं इसका किताब का नाम। वो कब ये भक्त लोग अंदर आ रहा है, ये भक्त का नाम, उसका डिटेल निकल से वो पेपर में क्या लिखा है इसके निकल से फेंक देगा। बोलते हैं कौन श्रीरंगम आता है वो कभी भी यमधर्मराज का दर्शन इसका नहीं मिलेगा। तो श्रीरंगम तो वो बहुत स्पेशल है। तो कौन श्रीरंगम वो निकलेगा, हम अंदर जाने के टाइम तो डिवोशंस अंदर जा रहा है भगवान का दर्शन के लिए, इसका डिटेल निकाल से तो मेंटेन करने को कुछ फायदा नहीं है। वो कभी भी हम लोग नहीं आएगा, हमको उसको बाद में डिटेल या बात करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, इसको डिटेल से हम क्या करेगा। समझ आया? देखो प्रभु जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। जो श्रीरंगम में आता है और रघुनाथ जी का दर्शन करता है, समझ आया? हाँ, वहां पर दीवार पर एक अश्व, एक घोड़ा बना हुआ है, ऐसे कुछ वहां पर चित्र है। वो लोग देख लेते हैं कि कौन कौन श्रीरंगम में दर्शन करने आया, और सारी रिपोर्टिंग चली जाती है यमराज जी के पास।
जहां पर सब कुछ लिखा हुआ है ना, चित्रगुप्त के पास सब बैलेंस शीट लिखी हुई है, तो जितने पुराने पाप ताप सब है जन्म जन्म के, वो वाला पेपर चित्रगुप्त फाड़ देते हैं जो श्रीरंगम में आते हैं। समझ रहे हो? चित्रगुप्त उनका पेपर फाड़ देते हैं और उनको कभी यमराज जी को नहीं देखना पड़ता। जो श्रीरंगम का दर्शन करता है वो यमपुरी कभी नहीं जा सकता। इसको वैकुंठ माना गया है। पृथ्वी पर वैकुंठ श्रीरंगम जो है ना। So Rasadan Prabhu is telling those who come to Srirangam and visit this temple, then all the previous sinful activities get destroyed, because there are some personalities which are embodied in the walls in the temple who acknowledging our visit to Srirangam, and the assistant of Yamraj, the king of death, is writing all our history, all our sins and everything. Moment he sees that anyone visits Srirangam temple, he tear apart all those papers which he is writing, all our previous sins, and he report it to Yamraj. That means anyone who comes to Srirangam never, never, ever can see Yamraj, the king of death. So much benefit is here because Srirangam is considered to as Vaikuntha. As Vaikuntha. We can't believe this, we don't believe this because we can't perceive, we can't understand the glories. But those who are established in this, they can very well see this Srirangam is not different from Vaikuntha. Entering in Srirangam temple is entering in Vaikuntha. ऐसा ये भूलों का वैकुंठ बोलते हैं। ऐसा ये एक क्या चित्रण रहेगा, एक अश्व का रहेगा, एक मछली का रहेगा, एक हनुमान जी का रहेगा, एक डांसिंग कृष्णा का रहेगा दीवार में। बोले तो एक बार श्रीरंगम आने के बाद ये आपका बेनिफिट मिलेगा, पर आप नया अकाउंट ओपन मत करना। जाने के बाद अभी नया नया पाप नहीं करना। इसके लिए एक जगह में ब्लाइंड फिश रखा। ये फिश क्या करते हैं, मछली पानी में घूमते रहते हैं, तो कुछ वो देखता है, अट्रैक्शन होता है मांग और कुछ, इसका लाइफ एंड होता है। ऐसे श्रीरंगम में एक बार आने के बाद आपका मन भगवान का चरण कमल पे घूमना है। भौतिक व्यक्ति लोग का, भौतिक का विषय का मन में एंट्री नहीं कर पहले का। सेकेंड हॉर्स है, एक लेम हॉर्स। इसका मीनिंग है थोड़ा सेंसस का कंट्रोल करना, थोड़ा कट लेम हॉर्स। इसका घोड़ा का पैर का कट किया, बोले तो थोड़ा सेंसस के लिए घोड़े के लिए कंपेयर करते हैं ना, इसको थोड़ा कंट्रोल करना। तीसरा है हनुमान जी रहेगा, हनुमान जी जैसा अच्छा सेवक होगा। ये तीन करने तो आपका हृदय में कृष्ण जी डांस करेगा। ऐसा ये बाद में श्रीरंगम हमारा आंख में ऐसे दिख रहा है। एक्चुअली एक दो तोता ने बोला श्रीरंगम कैसे है, कावेरी विरजा तोयम। कावेरी की क्या है, वो विरजा है। स्पिरिचुअल वर्ड मिडिल वर्ड है ना, डिवाइड करते हैं ना। कावेरी विरजा तोयम वैकुंठम रंग मंदिरम। ऊपर क्या वैकुंठ है, वो रंग मंदिर। और उधर क्या रंगेशा, सब वासुदेव वो रंगेशा। उधर कौन शयन में रहते हैं, वासुदेव वही रहना। और क्या है, प्रत्यक्षम परमम पदम। हम आंख में देख सकते हैं एक परम पद, साक्षात वैकुंठ है। बहुत आचार्य लोग ने बोला एक एक पिलर ऑर्डिनरी स्टोन से नहीं बना है, एक डायमंड से बना है। और इसका हाइट कितना है, मून लाइन तक है। एक एक पिलर का हाइट चंद्रलोक तक है। इतना सुंदर है श्रीरंगम ओरिजिनली। तो बहुत आचार्य लोग बोला ब्रह्मा जी जा रहे हैं दर्शन के लिए, शिव जी जा रहे हैं, नारदा, कुंभ, ये सब लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। और ब्रह्मा मेनका ये सब इधर ही डांस कर रहे हैं भगवान का ये के लिए। ऐसे ये भोग मंडप बोलते हैं, एक प्लेस है भगवान का एंजॉयमेंट के लिए, टोटली एंजॉयमेंट है। इधर 4 मंडप बोलते हैं साउथ इंडिया में। ये भोग मंडप, तिरुपति का पुष्प मंडप बोलते हैं। उधर फ्लावर्स कोई डालने के रखने के लिए परमिशन नहीं रहे, ओनली भगवान के लिए, इसको पुष्प मंडप बोलते हैं। और कंची वरदराज का त्याग मंडप, वो देने वाला है, वरम ददाति वरदा। और मेलकोटे बोलते कर्नाटक में एक प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस, चिल्वा नारायण, वो भी भगवान वैकुंठ से है, चिल्वा नारायण। उसको बोलते हैं तो ज्ञान मंडप, कुछ पढ़ने के लिए सब
उधर जाता है। ऐसे 4 सिस्टम में हमारे आंख में नहीं देख सकते, साक्षात वैकुंठ इधर है, साक्षात भगवान इधर है। गौड़िया संप्रदाय में क्या बोलते हैं, रंगनाथ क्यों सो रहे हैं बोले तो राधा रानी को ब्यूटी देखते गिर गए भगवान। इसके लिए भगवान। और एक भक्त ने पूछा ऐसे इधर से 90 किलोमीटर दूर में, अरे वो सभी मंदिर में गया, भगवान शहर में, क्या इतना तक जाने के लिए क्या काम किया? कम से कम चरण से तक गया और सीट को दूसरे जाके उधर तक गया और गोवर्धन पक्ष से तक गया, क्या हुआ? और वरासवामी पूजे के लिए किया, ऐसा कुछ ऐसा स्टेप होता नहीं एक बार बॉडी में, ऐसा कुछ हो गया क्या? हम इतनी दूर से आ रहे हैं, आप आराम से आकाश देख से सो रहे हैं, कुछ हो ना, हम आपको देखने के लिए आराम से रेस्ट ले रहे हैं, क्या है इसमें? भगवान बैठा है, वो सुनने के बाद भगवान बैठा तो भक्त को डर लगा, अरे मेरा बॉस हमसे बैठा है, नहीं सो जाओ। एक भक्त नन पीढ़े बोल से आपको 300 आदमी आने का जाने को देखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, एक पिलर रहेगा, स्लोप रहेगा। ये एक भक्त कथा बोल रहे हैं, कथा बोलने के टाइम इसका बैक को कंफर्ट देने के लिए ऐसा स्टोन का पिलर है, ऐसा मेल्ट हो गया, पीछे एक पिलर अच्छा रहता है ना, ऐसा सपोर्ट। वो ऐसा कथा कर रहे हैं, कथा करने के टाइम कोई भगवान का दर्शन के लिए नहीं जाएगा, वो बोले भगवान उधर ही रहेगा, कथा बाद में सुनने के नहीं मिलेगा, पहले कथा सुनेगा बाद में दर्शन करेगा। ऐसे वो भक्त ऐसा कथा करने के टाइम भगवान रंगनाथ और एक भक्त को शोल्डर में ऐसा हाथ लगा के कथा सुनते हैं। ये भक्त एक बार ऑब्जर्व किया, ये भगवान ये द्वापर युग नहीं है ऐसा घूमने के लिए, ये कलियुग है, हम अंदर जाओ वो क्यों कैसे बोल से भगवान ऐसा है रंगनाथ। तब रामानुजाचार्य आया, इधर से बड़ा गोपुरम है ना, उधर से पैदल से गया। वो भगवान ने रामानुजाचार्य बोले, भगवान क्यों आप आया? मैं अंदर आने वाला था, थोड़े टाइम में अंदर आने वाला, क्यों आप इतना दूर से आए? भगवान ने बोला, आप मेरा टिकट कांचीपुरम से इधर तक आया, आप जैसे 4 स्टेप पर आया आपके दर्शन के लिए। ऐसा रामानुजाचार्य के ऊपर भी बहुत प्यार था रंगनाथ का। एक्चुअली रामानुजाचार्य कांचीपुरम में था, इधर यमुनाचार्य था। यमुनाचार्य को शरीर छोड़ने वाला था, इसको इतना ज्ञान था, वो सोचा किसके भी देना है, ज्ञान किसी भी देने तो बढ़ जाएगा ना, ऐसे मन में रखने तो क्या इससे फायदा है, भक्ति बोले तो दूसरे को देना है। ऐसा वो सोचा राइट पर्सन मिल जाए तो मैं अभी इसका ट्रांसफर करेगा। ऐसा रामानुजाचार्य राइट पर्सन था देने के लिए। ऐसा रामानुजाचार्य का 2 से शिष्य लोग बोला, उधर है रामानुजाचार्य। स्तोत्र रत्न बोलते एक किताब है, इसमें बहुत श्लोक है। ऐसा स्तोत्र रत्न गायन कर से उधर गया, उधर जाके रामानुजाचार्य सुना, इतना सुंदर श्लोक कौन बनाया? बोले वो यमुनाचार्य ने बनाया। वही यमुनाचार्य आपको दीक्षा देने के लिए वेटिंग में। ऐसे भगवान के पानी लेके आते हैं वो रामानुजाचार्य डेली अभिषेक के लिए। ऐसे वो अभिषेक को ऐसे नीचे रखा, इधर आया रामानुजाचार्य। आने का पहले भगवान यमुनाचार्य को बोला, आपका हम देगा, अभी लेके जाने वाला है भाई, आप रेडी हो। रामानुजाचार्य रिक्वेस्ट किया, यमुनाचार्य रिक्वेस्ट किया, हमको थोड़ा टाइम रेस्ट है, 8 दिन दे, 8 दिन के बाद में मैं आएगा। ऐसे 8 दिन में क्या हुआ, 4 दिन इधर से कांचीपुरम में बेलगेडी में जाने के लिए, 4 दिन रामानुजाचार्य के लेके आने के लिए, तो कृपा में ज्ञान मिल जाएगा, कृपा स्थिति में सब ज्ञान ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसे सोचा। बाद में भगवान ने सोचा ये दोनों मिलने तो इधर से वैकुंठ के लिए स्टेप्स बनाना का प्लान था, कोई भक्त इधर सफर नहीं होता, ऐसा सबको वैकुंठ भेजना है। कोई इधर वैष्णव पर्वतों को तो किया ना, कोई ऐसा इतना झंझट में नहीं गिरना है, सभी लोग प्रसन्न में भगवान का सेवा करना, सबको भेजना है वैकुंठ, ऐसे सोचा। वो भगवान को मन में, अरे मैं सत्यलोक से अयोध्या से इतना दूर आया, मैं क्या काम करूं, तो आप सबको भेज देता हूं तो क्या काम है? भगवान ने बोले ये नहीं होगा कभी भी। ऐसा रामानुजाचार्य इधर आ रहे, आने के टाइम यमुनाचार्य शरीर छोड़ दिया, 3 उंगली क्लोज था, एक प्रॉमिस किया, इसको मन में क्या है देख से एक प्रॉमिस किया, इसको मन में था श्री भाषा का प्रचार करना। ऐसे बोलने के टाइम एक फिंगर ओपन हो गया और इसका मन में था श्री भाषा का वेदांत सूत्र का श्री भाषा लिखना। सब आपका गोविंद जी बोले ना कल ऐसा
हमारा श्री संप्रदाय के लिए वेदांत सुनने के लिए श्री भाष्य बोलना, ऐसा बोलने के टाइम एक फिंगर ओपन हो गया। बाद में और एक फिंगर पराशर भट्ट वेद व्यास भट्ट नाम से मैं दो आचार्य का वेद करेगा, ऐसा बोलने का टाइम ऐसा 3 फिंगर ओपन हो गया। भक्त लोग ने बोला महाराज आपका दर्शन के लिए रंगनाथ वेट कर रहा है। तो रामानुजाचार्य पहले क्या बोला, मैं वो क्या बोलते हैं बेसलेस पर्सन, इसका दया नहीं है, इसका हम देखने के लिए नहीं आए, ऐसी वो विकेट कांचीपुरम। बाद में इधर क्या हुआ, रंगनाथ भक्त लोग के पास बात करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। भक्त लोग बोल रहे हैं बाबा आप हमारे पास ठाकुर जी हमारे पास बात करने का डायरेक्ट हमारे पास क्या रिलेशन का जरूरत नहीं है, आपको हम हमारे पास बात करने की इच्छा हो है तो एक आचार्य को लेके आओ। हम हमारे प्रॉब्लम आचार्य को बोलेगा, आचार्य आप हमारे नाम को बोलेगा, हमको एक मीडिएटर चाहिए, आप हमारे बहुत इतना प्रभाव है तो रामानुजाचार्य को लेके आए। इस रामानुजाचार्य लेके के लिए भगवान क्या किया, रंगनाथ वरदराज के लिए एक लेटर भेजा, इतना दिन से आप रामानुजाचार्य में सेवा ले रहे, अभी तो थोड़ी इसका सेवा का चलो रहे तो भेजना इधर। हम वो लेटर उधर वरदराज के पास देखी बात करने वाले एक भक्त था, इसका नाम है कांचीपूर्ण। ये कांचीपूर्ण डेट वरदराज के पास बात करते हैं, इतना बात करते हैं मुझे नहीं दरवाजा क्लोज करने के बाद भी ऐसा पकड़ से लगेगा पीछे। वो भक्त नाइट 11 बजे 1 बजे तक बात करेगा, बाद में बेचेगा, सभी डिटेल बात करेगा। वो इतना क्लोज सर्वेंट है। ये लेटर बोला ये एक भक्त आया, वो लेटर रंगनाथ ने लेटर भेज दिया, वो रामानुजाचार्य का बेचने के बोला ये रामानुजाचार्य मेरा प्राण है, कैसे देगा, मैं कभी भी इसे नहीं देगा, ऐसे बोला। वो रिटर्न आया, भगवान पूछे क्या होगा मेरा काम, वो बोला मना कर रहे वरदराज। अरे अभी क्या कर, अभी देख रहे हैं वरदराज का वीक पॉइंट क्या है बोले तभी स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं हुआ, वरदराज कुछ बेवकूफ बनाएगा, अब रामानुजाचार्य लेके आएगा, ऐसे काम प्लान है। ऐसे वो लोग ढूंढ रहे हैं, ताकत रंगनाथ ढूंढ रहे हैं वरदराज का वीक पॉइंट क्या है। इसका मेरा है वरदराज के एक वीक पॉइंट है, इसके एक फेवरेट सॉन्ग्स है देवगान बोलते हैं। ये देवगान कब सुनता है वो इतना ट्रांस में जाएगा, वो क्या भी देगा, पहले इसके मन में कुछ देने वाला है वरदराज, ऐसा प्लान किया, उसको भी देवगान मालूम नहीं था। यमुनाचार्य का बेटा था वररन, वररन ने बोला हम देवगान करेंगे, बोला आप देवगान कर रहे हैं, पंची वरदराज संत डेली शादी होते हैं, इस शादी के सामने आप देवगान करना, देवगान करने का टाइम भगवान इतना प्रसन्न हो जाएगा, आपको बस पूछेगा आपको क्या चाहिए क्या चाहिए, आप कुछ नहीं फाइनल वो बिना आपको कुछ ना कुछ देने वाला है, ऐसा नहीं बेचेगा, कुछ देने के लिए तो आप फिक्स होते हैं, वो टाइम बोलना आपका रामानुजाचार्य चाहिए, ऐसा बोला ओके। ये भक्त का भेजा, उधर भगवान का शादी का टाइम में एक एक टैलेंट क्या क्या अलग अलग टैलेंट भक्त लोग रहते हैं ना, वो सब भगवान का ऑफरिंग होना है ना, ऐसा ये आया भगवान का सामने बोला वरदराज, ये वरदराज का नाम है, इसका स्पेशलिटी देवगान सुनाएगा आपको, देवगान में डांस भी करेगा। भगवान श्रीदेवी पूजरी को बोला अरे ये बहुत साल हो गए और कोई करने वाला नहीं है, अभी वो गान कर रहे, हम दोनों बैठेगा। सुन रहे हो देवगान सुन रहे, देवगान सुनने के टाइम भगवान ऐसा उसको मोटी रहते ना, आप चले वो ऐसे ऐसा कर रहे हैं। लक्ष्मी देवी बोला, श्रीदेवी को बोले भगवान ये खुले खुले तो भक्त के सामने ऐसा कुछ नहीं करना, इसी चुपचाप रहना, क्या भी वो बॉडी लैंग्वेज नहीं देखा ना लोगों का, ऐसा ये देवगान कर रहे हैं। भगवान बहुत ट्राई किया ऐसा चुपचाप रहने के लिए, बाद में भगवान वरदराज का ऐसा नहीं हुआ, वरदराज ऐसे से ताली बज रहे, लक्ष्मी देवी थोड़ा पकड़ा, मत करो, आप भगवान बोला ये भक्त लोग आज और कल हमारे पास आने वाला है, हम दर्शन देंगे, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे अच्छा मोटे से बाहर आके भगवान डांस किया, वैसे ये भी डांस किया वरदराज भी, वरदराज भी ये गायन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ऐसा डांस जैसे जैसे भगवान इतना प्रसन्न हो गया, भगवान बोला क्या चाहिए, बोला आप क्या भी पूछो, 14 वोट मेरा है, क्या भी देंगे। इतना मन में तैयारी था, भगवान श्रीदेवी मुझे में देख रहे हैं, उसके घर में काम करने के लिए भेजेगा, इतना प्रसन्न हो गया वो भक्त को ऊपर। ऐसा बोला श्रीदेवी तो मला पड़ा, वो लोग बोला आपका चरण कमल छोड़ से हम किधर भी नहीं रहेगा, हमारा छोड़ से दूसरे कुछ आप प्रॉमिस करो, वो बोला ओके मैं प्रॉमिस दे रहे हैं, आप क्या चाहिए हमने,
वो टाइम में बररा तो बोला तो रामानुजाचार्य चाहिए, रामानुजाचार्य दोनों रो रहे हैं, रामानुजाचार्य रो रहे, वरदराज भी रो रहे, और वो वरदराज हाथ पकड़ से रामानुज हाथ पकड़ तो भक्त ने बोला आप क्यों रो रहे, वो नरक लोक नहीं है, वैकुंठ टू वैकुंठ ट्रांसफर कर रहे हैं आपका, उधर आओ रंगनाथ का सेवक को ऐसे लेके आया। लेके आने के टाइम इधर क्या हुआ, वो रंगनाथ साहब उधर से मंदिर से इधर तक राजभवन देखे ना बड़ा भवन, इधर तक बाहर आया, बाहर आके भगवान बोला हम तक गया, आप आपका वैकुंठ का की है ना, आपका हाथ में देगा, आपका किसका इच्छा है, आपको ऊपर किसका थोड़ा अभिमान प्रेम रहेगा, तो कोई हम रामानुज का सेवक बोले तो बस हम भेजेगा उसका वैकुंठ भेजेगा, ऐसा उसका प्रॉमिस दिया। ऐसा रामानुजाचार्य 120 इयर्स इधर था, बाद में शरीर छोड़ा है, शरीर छोड़ने के बाद इसको बॉडी बाहर लेके जाने का ट्राई किया भक्त लोग, भगवान ने बोला अनवैल्यूएबल ज्वेल्स, मानी का कोई बात देखेगा क्या, वो लोग बोला भगवान क्या करे इसका, वो मंदिर के अंदर इसका दफन करने के लिए बोला, ऐसा दफन किया, दफन करने के बाद ऐसे ओरिजिनल बॉडी बाहर आया, बाहर आके अभी भी वो 1000 साल हो गए इसका, अभी भी दर्शन दे रहे हैं, बहुत खुशी है। रामानुजाचार्य की तो सबको कथा भी सुनाए और सबको प्रसाद भी खिलाए, इसलिए डबल खाना। आज एक बहुत अच्छी बात समझ में आई, अभी किसी 2 महीने में थोड़ी 2 अच्छी बातें याद आई। एक तो किसी ने प्रश्न किया भगवान ने कुरुक्षेत्र में गीता क्यों बोली, वहीं पर ही क्यों बोली, किसने बोली, कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता बोली, क्यों बोले, क्योंकि वृंदावन में कौन उनकी सुनेगा, कोई उनका सुनने वाला नहीं, तो कुरुक्षेत्र में सुनाएंगे, कोई वृंदावन में गीता उपदेश नहीं सुनेगा, इसलिए बेचारे क्या करें, कुरुक्षेत्र में सुनाएंगे। दूसरी बात आज इन्होंने बताई, या रघुनाथ जी सो क्यों रहे हैं, क्यों सो रहे हैं, क्या बताया, ये गौड़िया वैष्णव का विचार बदलाया, बोलते राधा रानी की महिमा को देखकर बेहोश होकर गिर पड़े, बोलो श्री राधा रानी ब्रज में भांडिये बन जाते हैं हम लोग, कृष्ण आगे सामने राधा जी के कह रहे हैं कोई मेरे साथ कबड्डी खेलने वाला है कोई, सारी गोपियों ने मिलकर राधा जी को सामने रख दिया, राधा जी को देखते ही पसीने छूट गए भगवान के, बोलते इनके सामने कौन खड़ेगा, कौन कबड्डी खेलेगा, कौन युद्ध करेगा, मल युद्ध, इससे कहा वेणु कराज पतितम सलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवस्त्रम ब्रजराज सुनो यस्य कटाक्ष सर्वट विभूषितस्य तम राधिका चंद्रेनु हम स्मरामि। श्रोता शशि ठाकुर बड़ी सुंदर श्लोक बता रहे हैं, राधा जी को देखकर श्री कृष्ण के हाथ में वंशी गिर गई, सिर पे मोर मुकुट गिर गया, उनके गले में पीतांबर वो भी गिर गया, और तो और श्याम सुंदर कृष्ण भी मूर्छित होकर गिर पड़े, भगवान गिर पड़े। जब भगवान गिरे तो सारी गोपियां कहने लगी बता कौन जीता, कौन जीता, सारी गोपियां कहने लगी हमारी राधा जी जीती, तो इसलिए सब गोपियां ताली बजाई। अब कृष्ण कहने लगे देखो नहीं मैं जीता हूं, क्यों, किसकी नाक ऊंची है, कृष्ण कह रहे देखो मेरी नाक ऊंची है, राधा जी की नाक नीची है, इसलिए कृष्ण कहने लगे मैं जीता, इसलिए सारे सखाओं ने ताली बजाई, ये कृष्ण वाले, ये कृष्ण वाले, तुम्हारा लोगों का कोई स्टैंड नहीं है, कभी राधा जी की तरफ कोई कृष्ण। ओके, ending up here, we heard beautiful pastimes from Rasanam Prabhu. The most important point he brought up is the vichar of Gaudiya Vaishnavas, the philosophy of Gaudiya Vaishnava, the prominence of Radharani over Krishna. So he described why Ranganath is lying here. Why is lying here? He said because when Thakurji, when Krishna, he sees and he hears the glory of Radharani, he can't resist and he falls unconscious on the ground. That unconscious state of Krishna is Sri Ranganath Swami. बोलो श्री रंगनाथ महाराज की जय। दाई गौर प्रेमानंदे। अभी हम लोग कीर्तन करते करते चलेंगे। हरे कृष्णा गुरु खाने कीर्तन हो सकेगा अंदर? बाहर से कीर्तन करते करते आप लोग पीछे पीछे चलना, नहीं तो खो जाओगे।
और हम दर्शन करेंगे, फिर दर्शन करके 8:30 के पहले जाना। हम लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद सब अपने